अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हमको गिरफ्तार कर लो और डाल दो अंदर। भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र यादव से बहुत ज़्यादा आपत्ति है, स्पष्ट जांच होनी चाहिए। कार्रवाइयाँ सारी द्वेषपूर्ण हो रही हैं, तो फिर वो लोग कौन हैं जो 12 करोड़ की संपत्ति को जलाकर चले गए? क्या भाषण दिए जा रहे थे जो आप बताना चाहें? अगर उन्हें पूछ रहा हूँ, आप युवा पत्रकार हैं, आप भी चतुराई से मिनट टू मिनट सरकार को खबर रहती है कि भाई इनको गद्दी न संभालने आ रही है न उस पर हक है। अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो सबूत सार्वजनिक करें। 10 जून को बलौदा बाजार में हिंसा होती है और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जला दिया जाता है। उससे पहले एक सभा होती है, उसमें मौजूद होते हैं कुछ कांग्रेस के नेता जैसे कि कविता प्राण लहरे और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां आगे बढ़ रही हैं, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है और एक नाम को नोटिस भेजा गया, वो है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको नोटिस दिया गया है, कल सुबह 10 बजे बुलाया गया है, आप एयरपोर्ट में हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्या हो गया? देखिए ऐसा है, ये मेरे दिल्ली जाने का कार्यक्रम तो पहले का ही बना हुआ था और मैं कल 12:30 बजे की फ़्लाइट से वापस भी आ रहा हूँ दिल्ली, वहाँ रुकने नहीं जा रहा हूँ। दूसरा ऐसा है कि हम जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है उस दिन से हम लगातार कह रहे हैं इस प्रकरण की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। आज सैकड़ों निर्दोषों को पुलिस जेल के अंदर डाल रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, इस पर राजनीतिकरण हो रहा है। आप बोलते हो भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक वहाँ उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कितने कार्यकर्ता थे वहाँ उपस्थित हुए, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस पर स्पष्ट रूप से स्पष्टता आनी चाहिए। हम लोगों ने पहले ही मांग की है कि इसकी तो सीबीआई जांच करनी चाहिए इस प्रकरण की। और अगर भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र यादव से बहुत ज़्यादा आपत्ति है, जो मुझे दिखता है, तो मैंने तो इस प्रकरण में सबसे पहले आकर स्पष्ट रूप से अपना ओपिनियन रखा था कि इस पे जो भी उपद्रव किए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे आज एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता, उसको 307 में जेल में डाल दिया, उसका कोई लेना देना नहीं। यूथ कांग्रेस के हमारे वहाँ के अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे, उसका वहाँ की आगजनी या लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कांग्रेस का है इसलिए उसको जेल पर डाल दिए। उसको उसकी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि 20 दिन से वो आराम से परिवार के साथ रह रहा था। ऐसी क्या मजबूरी आई कि अभी 2-3 दिन पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया? ऐसी क्या मजबूरी आई जो वहाँ पर और भी जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं सतनामी समाज के, उनको एक एक करके जबरन 307 के मुकदमे में अंदर डाला देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं जबरन 12 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। अगर 12 करोड़ की मैं बात करूं तो कितने सारे स्कूल बन सकते हैं, कितने नल लग सकते हैं, कितनी किचन बन सकती हैं, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आखिर वो लोग कौन हैं? अगर कार्रवाइयाँ सारी द्वेषपूर्ण हो रही हैं तो फिर वो लोग कौन हैं जो 12 करोड़ की संपत्ति को जला कर चले गए? इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार की है, गृह मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है। इनके मंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि ये था, वहाँ पे वो था। अपनी भाजपा की सरकार को, उनकी सरकार है, उनको उनके प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो स्पष्ट कीजिए ना, उसको लाइए ना। बीजेपी यही तो कह रही है कि वो कार्रवाई। आप मैं बोल रहा हूँ ना, आपके सामने बोल रहा हूँ, आप उसको सामने लाइए ना कि किन लोगों ने किया। आपके पास सीसीटीवी फुटेजेस होने चाहिए, आपके वहाँ प्रशासनिक लोग वहाँ होंगे, वहाँ पे आईबी के लोग होंगे, वहाँ एलआईबी के लोग होंगे। कहीं कोई धरना होता है तो आईबी एलआईबी जाती है ना वहाँ वीडियो शूट करने, आपसे पहले पहुँच जाती है ना, मीडिया से पहले। तो वो शूटिंग क्यों नहीं वो पब्लिक करते? पब्लिक डोमेन में आप ला नहीं रहे हो और आप राजनीति कर रहे हो। जहाँ तक देवेंद्र यादव से अगर समस्या है तो भाई जेल में डाल दो मेरे को। नोटिस में लिखा है कि मंच से भाषण दिए गए ज्वलंत। हाँ। आप नीचे दिखते हैं। हाँ। तस्वीर जो आई है, कविता प्राण लहरे मंच में थी, गुरुद्र कुमार थे। क्या भाषण दिए जा रहे थे जो आप बताना चाहें? अगर उन्हें भड़काऊ भाषण कहा जा रहा है, क्या कुछ भाषण उस वक्त? आप बड़े रोचकता से पूछ रहे हो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य है? भड़काऊ भाषण हमारे नेताओं ने दिए, तथ्य है तो सामने रखो। आपसे भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में मत जाइए। नहीं, मैं जो नोटिस में लिखा है मैं वो कह रहा हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जो नोटिस में लिखा है कि मंच से दिए गए भाषणों के उपरांत फैली हुई हिंसा जो उपजी है। तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उससे कह रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके सवाल पे पूछ रहा हूँ। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए कांग्रेस के नेताओं का मंच। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि मंच से ऐसा दिया जा रहा था, तो आप तो सामने बैठे थे, छत्तीसगढ़ देख रहा है, आप बताइए क्या उस वक्त? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैं बहुत पहले से यही बात कह रहा हूँ। मैं वहाँ धरने
स्थल पर गया था। मैं धरना स्थल पे वहाँ पर समर्थन में मैं अपने वहाँ मस्तूरी के साथियों ने बुलाया था, उनके साथ वहाँ पर ज़मीन में लगभग 15-20 मिनट बैठा और उसके बाद मैं वहाँ से अपने रायगढ़ का मेरा आयोजन था, रायगढ़ का कार्यक्रम था, मैं उसके लिए निकला। मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिन लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है एक एक करके पकड़कर, वो राजनीति की जा रही है। जो भी जिम्मेदार लोग थे, जिन लोगों ने भी तोड़ फोड़ की, उन लोगों की सूची स्पष्ट कर कर उसको सार्वजनिक करना चाहिए। 12 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो 12 करोड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी जनता का पैसा है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिसको निर्दोष को आप जेल के अंदर काल कोठरी में भेज रहे हो। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हमको गिरफ्तार कर लो और डाल दो अंदर और प्रूफ करके दिखा दो हमने कुछ भी किया। एक मैसेज, एक कॉल, एक तस्वीर अगर है तो करके दिखा दो। युवा नेता हैं, बड़ी चतुराई से निकल रहे हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप युवा पत्रकार हैं, आप भी चतुराई से पूछिए। जिस 20 मिनट में आप थे, उस 20 मिनट में मंच से किस तरह के भाषण दिए जा रहे थे, क्या चल? मेरे सामने ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। मैं तो शुरुआती समय में गया था और मंच की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जिम्मेदारी इस प्रशासन की है, वो अपनी नाकामी ना छुपाए। जब कोई आंदोलन होता है उनसे पूछकर होता है, उनसे सलाह लेकर होता है, उनसे परमिशन लेकर होता है, और इसके बाद वहाँ पे आईबी एलआईबी के लोग होंगे ही, उनको पता होगा क्या हुआ। मिनट टू मिनट सरकार को खबर रहती है, और इतनी भी सरकार अगर खबर नहीं रख पा रही है तो मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि भाई इनको गद्दी न संभालने आ रही है, न उस पर हक है। इनकी गलतियों के कारण आज वहाँ पे 12 करोड़ की संपत्ति जल गई, न जाने कितने दस्तावेज जल गए, राजस्व के दस्तावेज जल गए, न किस किस विभाग के दस्तावेज जल गए। उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आज कलेक्टर एसपी को आप तो कह रहे हैं कांग्रेस वालों का हाथ है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी की बात कर दीजिए, चाहे बड़े बड़े, वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कांग्रेस वालों का वो था, कई बार उन्होंने कहा। चलिए ठीक है, कांग्रेस वालों का है ना, मैं आपकी बात को मानता हूं क्योंकि आप उनकी तरफ से मुझे ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं जो तथ्य तर्क घटनाएं हैं उनके क्रम पे आपसे सीधा सवाल। तथ्य और तर्क नहीं कह सकते आप बोलो कि भाजपा ने ये बोला, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा का आरोप है, भाजपा का आरोप जो है ये आपका सवाल एकदम उचित है कि भाजपा का आरोप। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम पर आपसे संदेश देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के सामने के नाम पर आपको संदेश देना चाहता हूँ, अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो सबूत सार्वजनिक करें। ठीक है, कल 10 बजे बुलाया गया है, आप नहीं पहुंच रहे हैं और कहा गया अगर नहीं गए तो इसे असहयोग माना जाएगा जो नोटिस में है, इसको लेकर आपकी? मेरे ऑफिस पर ये नोटिस पहुंचा आज 3:30-4 बजे, चूँकि मैं उस समय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में था और मेरी आज की ये जो फ़्लाइट की टिकट है ये पहले से प्लान थी, तो कल 12:30 बजे की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। मैंने बलौदा बाज़ार एसपी से बात की है, मैंने बलौदा बाज़ार एसपी को ऑफिशियली मेल किया है, कल 10 बजे के अलावा कोई भी वो समय देंगे तो उस समय में मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। कल डीजी साहब से भी मुलाकात का समय हमने लिया है। जो हमारे कार्यकर्ताओं को और जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन लोगों को इस पूरे प्रकरण में फंसाया जा रहा है, उन लोगों के लिए बात करने कल हम डीजी साहब के पास भी जाएंगे। 3 से 5 बजे के बीच का समय हमको मिला हुआ है, पिछले 4 दिनों से हम समय मांग रहे थे, अब जाकर हमको समय मिला हुआ है, तो हमने ये कहा है कि आप समय दीजिए, हम उस पर आएंगे, अपनी बात कहेंगे, और जब मुझे दोबारा समय दिया जाएगा एसपी कार्यालय द्वारा तो मैं उस समय बलौदा बाज़ार में उपस्थित होऊंगा। तो ये थे भिलाई से युवा विधायक देवेंद्र यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ इसमें सियासत हो रही है और मुझे जब भी बुलाया जाएगा कल 10 बजे छोड़कर मैं पूरी तरह से सहयोग के लिए, कॉपरेशन के लिए तैयार हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। नमस्कार।